नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, हम प्रतिदिन आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 अगस्त 2022 का करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ये ध्यान रखेंगे, प्रतिष्ठित पुरस्कार है साहित्य भूषण सम्मान। तो यह जो पुरस्कार है गिरीश पंकज को प्राप्त हुआ है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश पंकज। देखिए, गिरीश पंकज को साहित्य भूषण सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के तत्वाधान में प्रतिवर्ष विविध श्रेणी में सम्मान प्रदान किया जाता है। इस साल उन्हें सम्मानित किया जाना है जिनके नाम की घोषणा कर दी गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार गिरीश पंकज को साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रख लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रदेश में अब तक कितने सी मार्ट खोले जा चुके हैं? तो ध्यान रखेंगे, सी मार्ट योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया है, इस योजना के तहत क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति से संबंधित चीजें हैं उसे एक शॉपिंग मॉल में रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। तो यह जो है अब तक कुल 29 सी मार्ट खोले जा चुके हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक जो है जसपुर जिले में 31 लाख बिजनेस हुआ है यहाँ पे, इस चीज को याद रखेंगे। 29 सी मार्ट है ना, 9 माह में प्रदेश के 29 सी मार्ट खोले जा चुके हैं, इतना ध्यान रख लेंगे। देखिए, सी मार्ट में क्या होता है, ये सब उत्पादों की बिक्री होती है, जैसे महुआ सैनिटाइजर है, मास्क है, एलोवेरा साबुन है, स्लीपर, दोना पत्ता, सरसों तेल, चारकोल साबुन, मैदा, ग्लिसरीन, मिल्क, ये सब चीजें हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला जो सी मार्ट है और रायपुर में खोला गया है, तो इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। प्रदेश के 29 सी मार्ट में सबसे ज्यादा बिक्री जसपुर जिले में हुई है, तो इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कोरिया जिले के बाद अब किस जिले में भूकंप के झटके महसूस किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरजपुर। क्षेत्र के सूरजपुर में आज तीसरा झटका लगा है। आपको बता दें इसकी तीव्रता जो है 3.0 है। इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। देख रहे हैं किस तरह से दीवार में जो है दरार आ चुकी है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और इससे पहले हम बात करें तो कोरिया जिले में भूकंप के झटके 2 बार आ चुके हैं और ये तीसरी बार है जब इस जिले में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है? ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, 100% आने वाला क्वेश्चन है ये, इसे ध्यान में रख लेंगे। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जस्टिस यू ललित। देखिए, वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो है एनवी रमना। ठीक है, गुरुवार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस यू ललित के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। सीजीआई रमना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। देखिए, ये जो है वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं और 27 अगस्त को यू ललित जो है शपथ ग्रहण करेंगे और इनका कार्यकाल जो है 8 नवंबर तक रहेगा। देख लेंगे, बहुत ही कम समय तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनके बारे में एक खास बात और याद रख लेंगे कि वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर प्रधान न्यायाधीश बनने वाले दूसरे शख्स होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जस्टिस यू ललित। ठीक है, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल भी नहीं फॉरगेट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता तेजस्विन शंकर ने किस खेल में यह पदक प्राप्त किया? तो ध्यान रखेंगे, तेजस्विन शंकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो हाई जंप में मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है खिलाड़ी और उसके सामने खेल के नाम दे दिया जाता है, तो हमें मैच कराना रहता है। तो तेजस्विन शंकर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पहली बार किसी एथलीट ने हाई जंप में पदक प्राप्त किया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई जंप। देखिए, हाई जंप पर तेजस्विन शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गुरुवार को ब्रॉन्ज मेडल जीता। वे गेम्स के इतिहास में मेडल लाने वाले
पहले भारतीय इतिहास है, पहले भारतीय है। इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, भारत का अब तक का कुल पदक जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज है। इसे आप ध्यान में रख लेंगे। देखिए, 2028 ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस एंजलिस। ठीक है, देखिए 2028 ओलंपिक गेम्स इस इम्पोर्टेंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्रिकेट को भी शामिल किए जाने का चर्चा चल रही है। ध्यान रखेंगे। देखिए, अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक में शामिल के लिए 9 अन्य खेलों के साथ समीक्षा खेलों में रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, क्रिकेट को जो है ना समीक्षा खेल में रखा गया है, ताकि हो सकता है इसे भी 2028 के ओलंपिक में शामिल किया जा सके। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आप ध्यान रखें। देखिए, आप इसको याद कर लीजिए, 2028 ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला है? तो ये हो जाएगा लॉस एंजलिस, इसका सही उत्तर। ठीक है, पहला। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इससे पहले क्रिकेट को कब ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, पेरिस में हुआ था ओलंपिक, जो कि 1900 की बात है। यहाँ पे क्रिकेट को शामिल किया गया था। तो ये 2 पॉइंट को आप इसमें ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.50%। देखिए, बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया है। इसी के साथ वर्तमान में रेपो रेट जो है 5.40 हो गया है। तो ध्यान रखेंगे, रेपो रेट 5.40 है, पहले कितना था? 4.90 है। तो कितनी की वृद्धि हुई है? तो 0.50% की वृद्धि हुई है। तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है, और हो सकता है शायद व्यापम में पूछ दिया जाए, तो आप इसे भी तैयार करके रख लीजिएगा। देखिए, राज्य में प्रस्तावित 5 नए जिले किस तिथि से अस्तित्व में आएगी? तो इसका आपको बता दूं कि वर्तमान में कुल 28 जिले हैं, और 5 नवीन जिलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो कुल 33 जिले हो जाएंगे। तो ये जिले अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं, ये जिले अस्तित्व में आना है 1 सितंबर को। देखिए, 1 सितंबर से अस्तित्व में आएंगे 5 नए जिले। ध्यान रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागपंचमी का पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सावन शुक्ल पक्ष पंचमी। देखिए, नाग पंचमी हिंदू का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के संदर्भ में। देखिए, गांधी मीमांसा के रचनाकार है, तो इसका देख सकते हैं चेहरा से, ये जो है रामजल तिवारी जी है, गांधी मीमांसा के रचनाकार है। हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है, तो इसलिए यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, और वैसे भी रचनाकार से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसे भी आप तैयार करके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो है रामदयाल तिवारी जी के गांधी मीमांसा जो है बहुत ही प्रमुख रचना है, ध्यान रखेंगे। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किसान शिकायत निवारण पोर्टल SGR किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च की गई है? ठीक है, तो ध्यान रखें, केंद्र सरकार द्वारा जो है ना FGR जो पोर्टल है, वो छत्तीसगढ़ राज्य से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चालू की गई है। इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, आकांक्षी है, आपको बता दूं, पहले जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किसी प्रकार की श्रेणी नहीं था, लेकिन वर्तमान में कुल 4 श्रेणी में इसे बांटा गया है। इसका पूरा डिटेल्स वीडियो हम अपने पिछले जुलाई माह की करंट अफेयर में दिए हैं, उस वहां जाके आप पढ़ लीजिए, काफी डिटेल्स इसका मैं विवरण दे रखा हूँ। ठीक है, तो आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 4 श्रेणी में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ को जो है ना आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है, और आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देख लीजिए इमेज को, ये जो छत्तीसगढ़ है, पहला स्थान है असम का और दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। ध्यान रख लेंगे इस बात को भी। चलिए आगे देखते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किस एक दलहन फसल को राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य नहीं है? तो आपको बता दूं, 2022-23 से दलहन फसल का भी समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीदी की जाएगी। अब तक क्या है, धान का खरीदी हो रहा था खाद्यान्न में, लेकिन अब दलहन का भी खरीदी की जाएगी। तो किसे खरीदने के लक्ष्य नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, 3 दलहन फसल को खरीदने का लक्ष्य है। इसमें कौन कौन से हैं? अरहर, उड़द और मूंग। तो कौन सा नहीं है? तो मसूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मसूर। ध्यान रख लेंगे इसको। अरहर,
उड़द और मूंग, ये 3 को याद रखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। और सरकार का जो है इस साल का 50,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदने का क्या है लक्ष्य है, इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। इससे क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और दलहन फसलों की पैदावार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा कितने राज्य युवा मितान क्लब गठित किया जाना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13,269। देखिए, छत्तीसगढ़ के युवा को सरकारी योजनाओं और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य युवा मितान क्लब गठित किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं इससे इसका डिटेल्स और मैं आपको बताऊं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। जुलाई माह के करंट अफेयर में आपको इसका डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा। इससे संबंधित काफ़ी विस्तृत वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए बस आपको इतना ही बता रहा हूँ कि कितने गठित किए जाना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा, तो ध्यान रख लेंगे आप इसे। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।